मुद्गल है और जयपुर से बिलोंग करता हूँ। प्रोफेशनली मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ सर, और वहाँ तक भी अगर मैं पहुँचूँ तो उससे पहले की थोड़ी मेरी जर्नी मैं आपके साथ शेयर करूँ। Please. तो मेरे फादर एक प्राइवेट स्कूल में अकाउंटेंट हुआ करते थे एंड माय मदर वाज अ होम मेकर। पर उस जॉब में जाके समझ में आया कि सर जॉब तो जॉब है और गवर्नमेंट जॉब के अपने क्या क्या लिमिटेशंस हैं वो सब समझ में आने लगे। तो उसी दौरान वो करते करते मुझे लगभग 4 साल हो गए थे 2014 तक, और 2014 में मेरी जिंदगी में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आई। अच्छा, ओके। और उस टाइम मुझे जॉब करते करते 4 साल हो चुके थे और मुझे मेरा फ्यूचर भी दिखने लग गया था कि Right. इस जॉब में मैं कहाँ तक पहुंच सकता हूँ, कहाँ तक मैं अर्न कर सकता हूँ, Right. क्या मेरा लाइफस्टाइल रह सकता है। और उस टाइम ही मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मिली। Right. और जैसे कि हम जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तो जीरो से हीरो बनाती है इंसान को। तो हमारे में भी वो इच्छा थी कि यार कुछ लाइफ में बड़ा करेंगे। तब जाके हमने इस इंडस्ट्री में कदम लिया और उसके बाद सारी चीजें होती चली गई सर। बहुत कुछ दिया है इस इंडस्ट्री ने, बहुत खुशियां दी है, बहुत लाइफ को चेंज किया है। और आज मैं वो दिन याद भी नहीं करना चाहता कि 2014 से पहले मेरी लाइफ कैसी थी। गवर्नमेंट जॉब में या कोई भी जॉब हो, आपका टाइम आपका नहीं है, आप अपना टाइम सेल करते हैं। और जो पहले मजे हुआ करते थे, जो एक हमारा धारणा बनी हुई है कि सरकारी नौकरी मतलब ऐशो आराम, वो आज नहीं है सर। अगर आज प्रैक्टिकल की बात करें, वो आज नहीं रह गया है। काम बहुत है। हम ये नहीं कह सकते कि मंडे टू फ्राइडे ही आपकी जॉब है, इनफैक्ट सैटरडे संडे भी आपका नहीं है। तो दामाद वाला जो डायलॉग था वो पुराना हो गया वो है। पुराना हो गया सर। और Relevant नहीं है ये अभी। और इसलिए मैं आज की यूथ को भी कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे लड़के लड़कियां आज भी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं गवर्नमेंट जॉब की। इनफैक्ट उनके पेरेंट्स भी उनको भेजना चाहते हैं। आज जो जाना चाह रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आपको 2055-60 तक की नौकरी करनी है। तो जो आप सोच के जा रहे हैं वैसा होने वाला है नहीं, क्योंकि जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रही है और चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, आपकी इनकम उस हिसाब से शायद बढ़ नहीं पाएगी। बिकॉज 8th पे कमीशन आई डोंट थिंक कि आने वाला है। और गवर्नमेंट जॉब की जो आपकी इनकम है वो फिक्स है। आप आज यहां बैठ के प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 5 साल बाद आप किस इनकम पर होंगे। क्योंकि साल में 2 बार डीए लगना है, एक बार 3% का आपको एजीआई मिलना है। तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और अगर आप प्रमोशन पीरियड में है तो एक प्रमोशन हो जाएगा। तो 2014 में बैठ के आलोक मुद्गल ये जान चुका था कि 2020 में मेरी इनकम क्या होने वाली है। एंड दिस इज अ वेरी डेंजरस थिंग सर। आज के इस टाइम में जहां पे आप देखिए 5-5 साल में स्टार्टअप कहां से कहां पहुंच रहे हैं। जिन स्टार्टअप्स का हमने नाम नहीं सुना था 5 साल पहले, वो आके आज 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ की कंपनीज बन चुके हैं। 5 साल में आदमी कैसे क्या बन सकता है। और यहां पर आपको पता है कि आज मैं अगर 50,000 रुपए महीने का आदमी हूं तो 2020 तक ये डीए और एजीआई लग के आप 70-75 हजार के आदमी होंगे। दैट्स वेरी डेंजरस थिंग। मेरी भी कहानी कुछ आलोक सर ऐसी ही रही। मैंने फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग करना है। बिल्कुल सर। कहता था, मुझे भी विश्वास नहीं था कि मैं मेरी जॉब को छोड़ दूंगा, क्योंकि बहुत तैयारी करी थी उसके लिए। पूरे 1.5-2 साल हार्डवर्क किया था, उससे पहले इंजीनियरिंग भी करी थी। यस। तो ऐसा लग नहीं रहा था, लेकिन जो अचीवमेंट्स हुए, जो सक्सेस मिलने लगी, क्योंकि मैंने जब मेरी जॉब को रिजाइन किया तो मैं मेरी इनकम से 5 से 6 गुना ज्यादा अर्न कर रहा था। अच्छा, डायरेक्ट सेलिंग से जो मेरी जॉब से इनकम थी। और मुझे दिख रहा था कि यार फ्यूचर है यहाँ पे। मुझे कॉन्फिडेंस आ चुका था कि यार अब तो कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और अब इससे आगे ही जाएंगे, नीचे हमको आना नहीं है। तो इतना कोई हार्ड रहा नहीं डिसीजन उस टाइम। घर वाले मान गए? फैमिली वाले शुरू में तो नहीं माने थे। और लेकिन जब इनकम आती दिख रही थी, अचीवमेंट्स दिख रही थी, तो लगने लगा कि यार ये ठीक है अपॉर्चुनिटी। क्या गवर्नमेंट जॉब के साथ में डायरेक्ट सेलिंग किया जा सकता है? इसके लिए रूल रेगुलेशन कुछ बने हैं? सर अगर हम एज पर द रूल्स की बात करेंगे, हम नियम की बात करेंगे, तो गवर्नमेंट जॉब के साथ डायरेक्ट सेलिंग तो क्या आप कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी अलाउड नहीं है। आप कोई भी अलग काम नहीं कर सकते हैं। आप अगर बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं वो भी नहीं है। मैं देखता हूँ कई सरकारी नौकरी में जो लोग हैं वो इंश्योरेंस का काम करते हैं अपनी वाइफ के नाम पे, अपनी मदर के नाम पे, या कुछ और एक्स्ट्रा इनकम के लिए करते हैं, क्योंकि इनकम तो चाहिए। पर एज पर द रूल हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम आपका नहीं है, आपने बेच दिया सरकार को। और जैसे कि वीकेंड भी है तो वो भी आपके नहीं है, उस पर भी बहुत सारे काम सरकार आपको दे देती है। कभी कोई इंस्पेक्शन हो जाता है, कभी कोई मिनिस्टर आ जाते हैं, कभी आपको और दूसरे कामों में लगा दी, एग्जाम में आपकी ड्यूटी लगा दी, चुनाव में आपकी ड्यूटी लगा दी। तो सरकार ने पूरा टाइम आपका एक्वायर कर रखा है। बट ये आपका पर्सनल डिसीजन है कि मुझे करना है अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। तो उसके कई तरीके हैं जो लोग जनरली यूज करते हैं। जैसे मैंने मेरी मदर के नाम पे इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। राइट। तो मैं उनकी हेल्प कर रहा था इस बिजनेस को बिल्ड करने में। इस तरह से आप बिल्ड कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। और आपसे बहुत सारे काम एसोसिएटेड हैं।
तो वो सब मैनेज करते हुए आपको अपने टाइम को मैनेज करना होगा, बिकॉज आप पे एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जैसे मैं विद्युत विभाग में था, तो ये इमरजेंसी सर्विसेज हैं, कुछ भी हो सकता है, तो 24 घंटे आपको हेडक्वार्टर पे रहना होता है। तो आप अपनी लीव अप्लाई करके, जितनी होगी लीव्स अच्छी मिलती हैं, छुट्टियां अच्छी मिलती है आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो आप अपने हेडक्वार्टर लीव की परमिशन आप लेके अपनी उन जो छुट्टी आपको मिली है उससे आप बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं टाइम निकाल के। ये हर व्यक्ति को अपने आप पता होता है सर कि वो उसको कहाँ टाइम मैनेज करना है। राइट। टाइम हर व्यक्ति के पास है, बस वो मैनेज करना है। तो ये हर आदमी की जॉब अलग है, उसका काम करने का तरीका अलग है, वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, तो हर आदमी अपनी जॉब के हिसाब से अपने टाइम को मैनेज कर सकता है। ये ड्रीमर्स की इंडस्ट्री है। राइट। यहाँ वही व्यक्ति आता है जिसके सपने बड़े हैं और जो लाइफ में कुछ बड़ा पाना चाहता है। अब ऐसे लोग चाहे किसी भी इंडस्ट्री में हो, किसी भी फील्ड में हो, अगर आप सरकारी नौकरी की बात करेंगे, गवर्नमेंट जॉब की बात करेंगे, तो इसमें भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ड्रीमर्स हैं, जो लाइफ में कुछ बड़ा चाहते हैं, जिनके सपने हैं। आपको उनको वो बताना आना चाहिए कि यार डायरेक्ट सेलिंग में पावर है। आप उनको कुछ फिगर्स, कुछ आंकड़े बता सकते हैं, तो आपकी मेंटेलिटी के जैसे जो लोग होंगे वो आपके साथ स्टार्ट कर देंगे। जैसे अगर आज हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें, मैं आपसे स्कोप की बात कर रहा था कि आप अपनी इनकम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो ये डेटा मैंने भी जब देखा तो मैं बहुत शॉक्ड हो गया कि अभी जो इंडियन इकोनॉमी है, इट्स $3 ट्रिलियन इकोनॉमी चल रही है। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, आने वाले 4-5 साल में $5 ट्रिलियन टच कर जाएगी। तो इंडियन इकोनॉमी सोच के देखिए, 75 सालों में $3 ट्रिलियन की हुई है, और आने वाले 4-5 साल में $5 ट्रिलियन हो जाएगी। तो कहाँ इकोनॉमी बूस्ट होने वाली है, कितना मतलब इंडियन इकोनॉमी में एक रॉकेट लगने वाला है। और जितने भी लोग जॉब में हैं, इनको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये लोग वंचित रह जाएंगे सर उससे। क्योंकि जब आप 5 साल के बाद की इनकम प्रेडिक्ट कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं आप इसको लूज कर जाओगे, और इसका बेनिफिट वो उठाएगा जो बिजनेस में है। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए इतना अच्छा क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं है सर। और गवर्नमेंट जॉब की सच्चाई ये है कि पोस्ट कितनी भी अच्छी हो, अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो जेब खाली रहेगी आपकी। तो उसके साथ साथ गवर्नमेंट जॉब में जो स्ट्रेस लेवल है, उसके हिसाब से पे आउट आपके नहीं है। ये चीज है, स्ट्रेस पेन पॉइंट बहुत है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की लाइफ में। जब आदमी नया नया लगता है तब उसको एहसास नहीं होता, पर आज भी आप कोई भी अगर अपने दिल की बात कहे, आप किसी 42-45 साल के आदमी से पूछिए जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, अपना पेन पॉइंट बताएगा आपको। क्योंकि 10% नौकरियों को छोड़ के बाकी नौकरियां सारी सर ट्रांसफरेबल है। ट्रांसफर पोस्टिंग में ही बीत जाता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जीवन। एक सेइंग बहुत कॉमन है कि गवर्नमेंट जॉब स्टेबल है, हर आदमी इसलिए जाता है गवर्नमेंट जॉब के अंदर। बट मैं बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट जॉब तो स्टेबल है, पर उसके अलावा आपकी लाइफ में और कुछ भी स्टेबल नहीं रह जाता सर, क्योंकि आप फैमिली से दूर रहेंगे। ट्रांसफर पोस्टिंग तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ही गवर्नमेंट जॉब का। फैमिली कब तक जाती है आपके साथ? आप पूछिए 42-45 साल के व्यक्ति से जो आज गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, वो वनवास काट रहे हैं सर। फैमिली उनके साथ नहीं, परिवार का सुख उनको नहीं है, और पैसे भी बहुत ज्यादा नहीं मिल रहे हैं। फिर जॉब की स्ट्रेस अपने आप में है ही, क्योंकि आपका जो जूनियर एम्प्लॉई है उसकी भी नौकरी तो स्टेबल ही है, तो आप काम आपको उनसे ही करवाना है, ऊपर बॉस का प्रेशर अलग से है। तो बहुत सारी चीजें हैं। जो लोग फोन अटेंड नहीं करते उनको एक्टिव कैसे किया जाए? 40 करोड़ की जनता है हमारे देश में, तो जो फोन उठा ले उनको एक्टिव कर लीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो आज फोन नहीं उठा रहे हैं, हो सकता है कल फोन उठा लेंगे, उनको अपनी फॉलोअप लिस्ट में ऐड कर दीजिए। राइट। पर रुकिए मत, रुकना नहीं है। उनके भरोसे नहीं रहे कि यार भरोसे नहीं है तो बिल्कुल, क्योंकि गलती यही होती है कि हम जब कोई नया व्यक्ति शुरू करता है और उसको कहा जाता है कि आप 20 लोगों की, 50 लोगों की, 100 लोगों की लिस्ट बना लीजिए, और वो कुछ 10-15 लोगों को कॉल करता है, मीटिंग करता है, और वहां से पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं आता, तो वो इंडस्ट्री छोड़ देता है। जबकि ये कितना बड़ा लॉस है एक व्यक्ति की लाइफ में कि इतना खूबसूरत बिजनेस उसको मिला, अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है, 5 साल में जिंदगी बदल सकती है, वो शुरुआत की नेगेटिविटी से डर के अपना वो सपना भी छोड़ देता है। ये बहुत एक मतलब दिल टूटने वाली बात है। तो इस फेज में हमको ये रखना है कि नंबर पे खेलना है हमको। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ नंबर गेम, जैसे कि हमेशा सिखाया जाता है। जो लोग फोन नहीं उठा रहे हैं, कोई बात नहीं, वो आज नहीं उठा रहे हैं, कल उठा लेंगे, परसों उठा लेंगे, हो सकता है आपकी अचीवमेंट देख के उठाने लग जाए। वेरी ट्रू। जब आप अपने आप को प्रूव कर दें फिर उठाने लग जाएंगे।